नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आज आपका आज की इस वीडियो में। यहाँ हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। अभी अभी गवर्नमेंट ने जो हमारी गवर्नमेंट की कोविड-19 टास्क फोर्स है, उनके हेड ने रिकमेंड किया है कि हमें अपने घरों में भी अब मास्क लगा लेना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि मास्क तकरीबन मैंडेटरी है हर जगह पर, और ना मास्क ना पहनने पर फ़ाइन भी लगता है। तो ये जो नया कहा गया है, जो डॉक्टर वीके पॉल हैं, जो हेड हैं कोविड-19 टास्क फोर्स के, उन्होंने कहा है कि हमें अपने अब घर में भी मास्क पहन लेना चाहिए। तो ऐसा क्यों हुआ है, किस लिए आया है, क्या रीज़न है इसके पीछे, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। मैं विश्वजीत सिंह। आपको हमारे चैनल पर वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन पर भी क्लिक करना मत भूलिएगा। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने रिकमेंड किया है कि घरों पर मास्क पहन लेना चाहिए। देखिए, पिछले मंडे की बात करें अगर, 3,52,000 केसेस इंडिया में रिकॉर्ड हुए हैं, 2812 मौतें हो चुकी हैं पिछले 24 घंटे में, और एक्टिव केस लोड है वो 28 लाख के आसपास पहुंच चुका है। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है। पूरा देश इस गंभीर समस्या से जूझ रहा है। हमने पिछले दिनों में देखा जैसे ऑक्सीजन की कमी और वगैरह कितनी परेशानियों से हम जूझ रहे हैं। तो वहाँ पर प्रिकॉशंस लेने, इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ना है हमें किसी ना किसी तरह से। तो उसी में से एक नई रिकमेंडेशंस आई है कि हमें होम सेटिंग्स में भी मास्क पहन लेना चाहिए। देखिए, रीज़न क्या है इसके पीछे। देखिए, कोविड-19 कैसे फैलता है आपको पता होगा। ये पर्सन टू पर्सन फैलता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की मदद से है ना। ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं जो हवा के माध्यम से ट्रैवल करती हैं। जब आप छींकते हैं या खांसी आती है या बोलते हुए, चिल्लाते हुए, गाना गाते हुए, इन सभी माध्यम से ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो हवा में फैलते हैं, और दूसरी साइड पर जब ये और लोगों के माउथ और नोज़ के ज़रिए अंदर जाते हैं, व्हेन दे ब्रीथ इन, तो उनको भी जो है कोविड-19 हो जाता है। देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है दैट ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ आवरसेल्स डू नॉट शो सिम्टम्स। हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन असिम्टोमेटिक ही आ रही है, और असिम्टोमेटिक लोग सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं। ये वही असिम्टोमेटिक पीपल हैं जो घर पर भी इन्फेक्शन फैला सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा तेज़ गति से। इसलिए हम देख रहे हैं कि पूरी की पूरी फैमिलीज़ इस वक्त घरों में बैठी पूरी फैमिलीज़, हालांकि वो सारा दिन अंदर रहते हैं, फिर भी वो कोविड पॉजिटिव आ रही हैं। लेकिन दूसरी, इस सेकंड वेव में ऐसा क्यों, अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमारी सेकंड वेव में हमने देखा है अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज़ शोन सिम्टम्स लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जिस पर हम बार बार बात करते हैं, और उनको हॉस्पिटलाइजेशन भी चाहिए। और आपको पता है हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना दबाव आया हुआ है ऑक्सीजन इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। ऑक्सीजन इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी कमी है, पूरे देश में कोशिशें चल रही हैं इसको बढ़ाने के लिए। हमें विदेशों से भी कई देशों ने हेल्प करने की बात की है कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जा सके। आप देख सकते हैं अखबारों में भी जो विभिन्न स्टेट्स हैं वो ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर बड़ी ज़्यादा कंसर्न्ड है। देखिए, मास्क क्यों ज़रूरी है। बिकॉज मास्क सिर्फ हमें नहीं बचाते, ये दूसरों को भी बचाते हैं कोविड होने से। ये हमारा बचाव ही नहीं करते, दूसरे लोगों का बचाव भी करते हैं। और इस रिकमेंडेशन का जो एकमात्र एम है वो है इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना और उनको बचाना जो कि हाई रिस्क पर हैं। देखिए, 2 टारगेटेड आउटकम्स हैं इसके। कौन कौन से? पहले तो वो बुजुर्ग लोग, और दूसरे ऐसे जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उनको बचाया जा सके। अगर उनकी फैमिली में एक भी असिम्टोमेटिक इन्फेक्शन आ गया और उनको कोविड हो गया तो बहुत मुश्किल हो सकती है। दूसरा, बेसिकली लोकल हाउस आउटब्रेक्स को रोका जा सके, कि एक पूरे परिवार में सारे कोविड पॉजिटिव आ जाते हैं, इस चेन को रोका जा सके। तो अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट ने इस तरह की रिकमेंडेशन क्यों दी है, कोविड-19 टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन का देने का कारण क्या है, तो उसके पीछे भी देखिए एक स्टडी है। गवर्नमेंट ने साइट किया है डाटा
नॉर्थ कैरोलिना डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस, जिसमें ये कहा गया है, जिस स्टडी में ये कहा गया है कि अगर दो लोग 6 फुट का डिस्टेंस रखते हैं और दोनों मास्क पहनते हैं तो देयर इज ए नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन, ना मात्र ही रिस्क होगा ट्रांसमिशन होने का कोविड-19 का। देखिए, इस डाटा ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, आप इसको ध्यान से समझिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस डाटा साइटेड, 1.5% रिस्क है सिर्फ कोविड होने का अगर दोनों ने मास्क पहना है, ठीक है, 1.5%। और 5% मीन्स मीडियम रिस्क। 5% रिस्क होगा अगर इन्फेक्टेड पर्सन ने मास्क पहना है और अनइन्फेक्टेड ने नहीं पहना है। मतलब मेरे को कोविड है, मैंने पहना है, मैं जिससे बात कर रहा हूँ उसने नहीं पहना है, तो सिर्फ 5% रिस्क है। 30% रिस्क हो जाएगा अगर मैं इन्फेक्टेड हूँ, मैंने नहीं पहना है, लेकिन मैं जिससे बात कर रहा हूँ उसको कोविड नहीं है लेकिन उसने मास्क पहना है। और 90% रिस्क है, 90% मीन्स कि ऑलमोस्ट हो ही जाएगा अगर दोनों में से किसी ने भी मास्क नहीं पहना है। तो इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम मास्क पहनने को रेकमेंड करें, ठीक है। देन यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन, इन्होंने भी ऑलमोस्ट सिमिलर रिकमेंडेशन दी है। इन्होंने भी यही बोला है कि 6 फीट तो फासला रखो ही, लेकिन मास्क भी पहनो। और स्पेशली ये भी कहा है कि घर में भी मास्क पहन लो। उन लोगों के आसपास जो लोग आपके घर में रहते नहीं है, मान लो कोई आ गया घर से, कोई नेबर आ जाता है, कोई आपका अखबार का बिल लेने को, कूड़े वाला, है ना, तो तब आप मास्क ज़रूर पहनिएगा, तब मास्क पहनना बड़ा ज़रूरी है। एक स्टडी हुई है ऑन चाइनीज़ फैमिलीज इन बीजिंग, और ये जर्नल में पब्लिकेशन के लिए डाटा भी हुआ। उसमें ये पता लगा है कि अगर इंडोर मास्किंग हम करते हैं तो ट्रांसमिशन कर्व करने में 79% ये इफेक्टिव साबित हो सकता है इंडोर मास्किंग से। 335 लोगों पर स्टडी हुई 124 फैमिली में। उसमें ये सामने आया कि हाउस होल्ड ट्रांसमिशन का रिस्क 18 गुना ज़्यादा हो जाता है जब जिस इंसान को कोविड है उसको डेली वो मिलते हैं। और अगर वो फेस मास्क यूज़ करें फैमिली में तो 79% तक वो ट्रांसमिशन रिड्यूस कर सकते हैं। और इन फाइंडिंग्स ने ये भी बताया है कि यूनिवर्सल फेस मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग ना सिर्फ पब्लिक स्पेसेस में बल्कि घर में भी जो है हमें कोविड के रिस्क से बचा सकती हैं। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट की कोविड-19 टास्क फोर्स है, डॉक्टर वीके पॉल हेड हैं, उन्होंने रिकमेंड किया कि घर में मास्क पहने, बचाव रखें। तो ये इसका रीज़न है। तो अगर आपको ये समझ में आया हो, कोई सवाल हो, कोई नहीं समझ में आई हो कोई बात, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बाकी ध्यान रखें अपना, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर जाएं और मास्क ज़रूर लगा कर रखें। धन्यवाद।